माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में रह करके क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ताकि सरकारी नौकरियां में डिले हो, क्योंकि सरकारी नौकरियों के विरोध में नीतीश कुमार जी हैं। अभी होता क्या है कि शराब तो बिकता है और जो पैसा कलेक्शन होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राइवेट फंड में जाता है। एनडीए जुमलाबाज वाली पार्टी है। चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो ये भी कह सकती है कि मून पे सब लोग को एक एक प्लॉट मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। पिछले दिनों जिस तरह से बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था, उसके बाद बीपीएससी के एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। उसी के कुछ दिनों बाद विश्वविद्यालय भवन में जिस तरह से आग लग जाती है, उसको लेकर अभी हमारे साथ राजद की प्रवक्ता एजा यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, धन्यवाद। मैम, जिस तरह से अभी बीपीएससी का जो एग्जाम पेपर लीक हुआ, उस मामले को लेकर बीपीएससी के एग्जाम को रद्द कर दिया गया। उसके बाद विश्वविद्यालय भवन में जिस तरह से आग लग गया, इसको लेकर किस तरह से आप इस मामले को देखती हैं? देखिए, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, जिसके मुखिया के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो चाहते ही नहीं है शायद कि सरकारी नौकरियां हो। ये पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। एक तो सरकारी नौकरी कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी जा रही है, और बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, एग्जामिनेशन रद्द हो जाता है, यानी कि फर्दर डिले। एक तो हमारी बिहार में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और जैसे मैं पहले बोली कि ये पहली बार नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। बार बार जब क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, और अगर नीतीश कुमार जी सीरियस है इस बात को लेकर के, तो वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो यही मानेंगे कि नीतीश कुमार जी की लापरवाही से माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में रह करके क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ताकि सरकारी नौकरियां में डिले हो, क्योंकि सरकारी नौकरियों के विरोध में नीतीश कुमार जी हैं। वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज की बात करते रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आंखें खोलिए। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, और क्वेश्चन पेपर बीपीएससी जैसे एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर आप लीक हो जाता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन युवाओं के बारे में सोचे जो लगातार सपने लेके एग्जाम देते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे, नौकरी मिल पाएगी, और फिर कैंसिल हो जाता है एग्जाम और वो बेरोजगार रह जाते हैं। मैम, अभी जिस तरह से पिछले दिनों में नीतीश कुमार अपनी पत्नी की प्रतिमा पर माला अर्पित करने गए थे हरनौत, तो उसके बाद जो है वहाँ पे एक बच्चे सोनू ने कहा था कि शराब पोल खोले थे कि शराब बंदी को लेकर, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी दावा भी करते हैं कि शराब बंदी है बिहार में, क्या लगता है कि बिहार में शराब बंदी है? बहुत बड़ा मजाक है। बिहार में शराब बंदी नहीं है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं। अभी होता क्या है कि शराब तो बिकता है, और जो पैसा कलेक्शन होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राइवेट फंड में जाता है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी चाह जाए, मैं बार बार कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी चाह जाए कि शराब बंदी हो, तो वो रातों रात शराब बंदी कर सकते हैं। बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। पूरी जनता जानती है शराब कहाँ से आता है, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं। अगर वो सीरियस हो जाए, अगर वो ये जो प्राइवेट फंड उनकी जेब में आ रहा है, इसका लालच छोड़ दें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन में शराबबंदी कर सकते हैं। लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते कि शराबबंदी हो, क्योंकि अगर हो जाएगा तो उनके प्राइवेट पॉकेट में मनी जाना बंद हो जाएगा। इसलिए शराबबंदी तो बिहार में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ही शराब बिकने का काम चल रहा है। मैम, आपने जिस तरह से बेरोजगारी के ऊपर बात किया, चुनाव का वक्त था, एनडीए ने कहा था कि 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या लगता है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार मिला है? एनडीए जुमलाबाज वाली पार्टी है। चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो ये भी कह सकती है कि मून पे सब लोग को एक एक प्लॉट मिलेगा। इस तरह की जुमलेबाजी भी वो कर सकती है। इतना आपका एनडीए का सरकार बने हुए अब तो ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा कार्यकाल उनका ख़त्म हो गया है। कहाँ 19 लाख नौकरी मिली? वो तो बोले थे पहले साल ही वो 19 लाख नौकरी दे देंगे। नौकरी नहीं बोले थे, रोज़गार दे देंगे। अभी तक किसी को रोज़गार नहीं मिला। तो ये एक मजाक है, और जनता को समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ी जुमलेबाज पार्टी है। अगर भारत का, हमारे देश का भविष्य युवा है, और अगर युवा ही बेरोजगार रहेंगे तो युवा भटक जाएंगे। युवा को सीरियसली हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं ले रहे हैं, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी दोनों सीरियस नहीं है बेरोजगारी हटाने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि राजद के प्रवक्ता एजा यादव जी का क्या कुछ कहना था। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।